हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों का 11 है। बहुत ही डिटेल इस बुक में दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है इस बुक में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा, तब जाके आप इस चैप्टर को पूरा डीपली समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख पाओ। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि चतुर्भुजों को समझना, तो इसमें से आपको कुछ चतुर्भुज दिख रहा होगा टेबल में, या इस बुक में टेबल दिया गया है। यहाँ पे जैसे एक मॉनिटर दिया गया है, ठीक है, बुक दिए गए हैं। तो इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम भी दिख रहे होंगे कि त्रिभुजों, ये क्या है, त्रिभुज है, ये इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। इसमें 5 भुजा है तो इसको पंचभुज बोलेंगे। ये षष्ठभुज है क्योंकि 6 भुजाएं हैं तो इसको षष्ठभुज बोलेंगे। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने बुक में भी देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि देखिए विकर्ण होता क्या है। इस बुक का देखिए दिखाने का मतलब ये है कि आप डायग्राम को सही से समझ पाओगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको, विकर्ण क्या होता है वो दिख रहा होगा। मान लीजिए ये एक क्या है, चतुर्भुज है, और इसके जो कोना वाला ये जो डॉटेड लाइन है, इसी को क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण का सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n-3/2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए इसमें विकर्ण की संख्या कितना है, विकर्ण किसको बोलते हैं, ये लाइन एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा 2 विकर्ण हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक डायग्राम सपोज आपको दिया गया है। अब इस डायग्राम में कितने विकर्ण होंगे, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये तो मैं कॉपी में बताऊंगा अभी। उसको निकालने का तरीका होता है n ब्रैकेट में n-3/2। ठीक है, ये आप समझते हुए चलिए, कैसे बाकी क्या हो रहा मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ से आपको मिलेगा कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, और ये जो होते हैं वो 180 डिग्री से क्या होते हैं, छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ से आपका अवतल बहु, अच्छा इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, जो उत्तल बहुभुज होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतः भाग में अवस्थित हो उसे उत्तल बहुभुज कहा जाता है। यानी कि जो भी डायग्राम आपके सामने है, उस डायग्राम के अंदर में अगर कोई भी विकर्ण आपको दिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कि उत्तल बहुभुज बोला जाएगा। लेकिन अवतल बहुभुज किसको कहा जाएगा, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। अवतल बहुभुज जो बताया गया है यहाँ पे, आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा डायग्राम में, जब देखेंगे कोई भी विकर्ण अगर बाहर से जाता है, कोई भी लाइन अगर बाहरी, यानी कि बाहरी कोई भी भाग होगा, इस तरीके से जो डॉटेड लाइन है, इसको अवतल बहुभुज कहा जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है कि सम और विषम बहुभुज क्या है। तो सम बहुभुज क्या होते हैं, ये जैसे वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज, ये सब हो जाते हैं, ये कहलाते हैं सम बहुभुज। यानी कि सम का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सम एंगल जो बने सम बने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो देखने में एक जैसा होना चाहिए, या फिर 2 भुजाएं कम से कम 2 या 2 से। देखिए डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, जिस भुजा की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हो। हाँ, 2 नहीं, जिस बहुभुज के, यानी कि जो भी डायग्राम आपके सामने है उसका क्या होना चाहिए, उसका भुजा तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ कोण भी अगर बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सम बहुभुज कहेंगे। याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे विषम बहुभुज क्या होता है। विषम बहु में क्या होता है, कोण और आपका जो भुजा है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आयत हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, इस टाइप से हम लोग इसको फिर
अब बोलते हैं इसको विषम बाहु बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि विषम बाहु किसको बोल रहे हैं और समबाहु किसको बोल रहे हैं। तो समबाहु में क्या होता है कि आपका जो भुजा है और कोण है वो क्या होगा, बराबर होगा। और विषम बाहु में क्या होगा कि भुजा और कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए जो क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा, बार बार जिस चीज का यूज करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतः कोणों का गुणधर्म। अंतः कोण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, चतुर्भुज दिया गया है और जिसमें से क्या करें, एक विकर्ण हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जिससे ये जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों में आपस में बढ़ जा रहा है। तो जैसे एक त्रिभुज बन रहा है आपके सामने ए बी डी और दूसरा त्रिभुज आपके सामने है बी सी डी, ये दो त्रिभुज है आपस में। तो अगर एक त्रिभुज का, इसमें देखिए एक चतुर्भुज है, सबसे पहले तो एक चतुर्भुज है, लेकिन एक विकर्ण ड्रॉ करने से क्या हो रहा है, यह आपस में बढ़ जा रहा है, यानी कि दो त्रिभुज बन रहा है। और ये तीनों, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री। जैसे कोण 1 है, 2 है और 6 है, इन तीनों कोणों को मिला के कितना कितना बन जा रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है अंतः कोणों का गुणधर्म, यह पहला पॉइंट है। और अगर हम लोग यहाँ पे चारों कोणों को मिलाएंगे तो चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिए हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे 3 को अगर 180 से गुना कर देंगे तो ये 560 डिग्री, तो यानी कि 540 डिग्री, यानी कि अंतः कोण अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने डिग्री का अंतः कोण बनेगा, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, 3 × 180 कर देंगे, यानी कि आपका 540 डिग्री का अंतः कोण आपके सामने रेडी रहेगा। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बहुभुज के बाहरी कोण का गुणधर्म क्या होता है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग पूरा एंड तक बनी रहिएगा। अगर आपको यहाँ से बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अगर आप समझ पा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ कुछ सीख पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ से आपका जो है, आपका ये जो कंसेप्ट मैं अभी आपके सामने जो रख रहा हूँ, यहाँ से फिर आपका 9 क्लास 10 क्लास में बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। इस डायग्राम में क्या है कि ये देखिए यहाँ से एक कोण है, ये एक कोण है, ये बाहरी कोण 2 8 और 2 6 और 4 जो है ये बाहरी कोण है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये सीखेंगे कि बहुभुज के बाहरी कोणों का गुणधर्म क्या होता है। अगर यहाँ पे एक रेखा बन रहा है, अगर ये एक लाइन है और यहाँ पे कोई कोण है, मान लीजिए एक ये भी भुजा है, ये भुजा है, ये कोण मान लीजिए कितना है, 60 डिग्री का कोण सपोज बन रहा है। तो हम लोगों को क्या मालूम होता है कि अगर ये एक सरल रेखा है और इस पे कोई भुजा इस प्रकार से कोण बना रही है, तो ये दोनों का जो कोण, ये तो बाहर में भी एक कोण बन रहा है और अंदर में भी एक कोण बन रहा है। तो ये कोण और ये कोण, यानी कि दोनों कोणों को अगर हम लोग मिला दिया जाए तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर इसको कोण 1 दे दिया जाए, इसको कोण 2 दे दिया जाए, तो कोण 1 जो होता है, कोण 1 और कोण 2 मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोगों को कोण 2 कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया गया है। तो 180 में से अगर हम लोग 60 घटा देंगे तो ये हम लोगों का ये बाहरी कोण आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। अभी जो मैंने जो चैप्टर में जो लिस्ट बनाया हुआ है, जो थ्योरी में आपका थ्योरी से ही आपको चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये समझ में आया आपको। इसमें से आपको क्या समझ में आया, इसमें से ये याद रखिएगा कि रैखिक युग में क्या होता है, ये कोण और ये कोण अगर एक सरल रेखा पे है तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोई भी एक कोण अगर आपके सामने दिया जाए तो आप दूसरा कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया सारा इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में कवर कर लिया। मेन पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया है और कुछ बातें हैं अभी भी। देखिए यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट किए गए हैं इसको देखना अब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो उसके बाहरी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम लोग
कोई भी डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये जैसे ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण है, ये है और ये है, तो कितने सारे भी अगर आपके सामने दिए हो तो इन सब का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा तो उसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो उसमें आपको देखिए जैसे एक्स निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीज इसीलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट को, सारा इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन के आसपास दिए गए हैं, इसको पूरा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, सारा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।